क्वेश्चन में हमें दे रखा है द एंगल ऑफ वन आर्क मिनट इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। वन आर्क मिनट की रेडियन में वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछी गई है। तो देखो बेटा, हमारे पास में 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है। ऑल्सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स। तो 60 आर्क मिनट इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, सो यहाँ से 1 आर्क मिनट आ जाएगा पाई बाई 180, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, सो ये आपका बनेगा 3.14 अपॉन 180 इंटू 60। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 2.91 10⁻⁻⁴ रेडियन। इसका मतलब 1 आर्क मिनट की रेडियन में वैल्यू है 2.91 10⁻⁻⁴ रेडियन। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आया हुआ है नीट 2020 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किसका है? नीट 2020 का क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक is given by 1.25 second, 1.24 second, 1.27 second, 1.21 second and 1.28 second. What is the percentage relative error of the observations? एक घड़ी से आपने टाइम का मेजरमेंट किया है, टाइम इंटरवल का मेजरमेंट किया है, जो 5 ऑब्जर्वेशन आपको मिले हैं वहां से, उनमें आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर बतानी है कि ये कितनी होगी। तो देखो बेटा, इस प्रोसेस के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो जो गिवन क्वांटिटीज है उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम एक्चुअल वैल्यू या जो ट्रू वैल्यू है उसके इक्वल रखते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं ए, दैट इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 अपॉन में 5 वैल्यूज हैं तो 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैल्यू बनी 6.25 अपॉन में 5, जो कि एवरेज वैल्यू देती है 1.25 सेकेंड की। ठीक है, ये तो आई एवरेज वैल्यू जिसे हम एक्चुअल वैल्यूज मानकर चलते हैं। अब यहां से हमें हर एक क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर्स जो आती है उन्हें हम डेल्टा ए से शो करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी के लिए एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी 1.25, मतलब ए माइनस A1 का मोड। तो 1.25 माइनस 1.25 की जो पॉजिटिव वैल्यू वही लेनी है, दैट इज 0। इसी तरह डेल्टा A2 सेकेंड क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एरर आएगी, एब्सोल्यूट एरर आएगी, दैट इज 1.25 माइनस 1.24, ये आ जाएगी 0.01। इसी तरह डेल्टा A3 भी आप कैलकुलेट कर पाओगे, A माइनस A3 का मोड विच इज 1.25 माइनस 1.27, तो ये बनेगा 0.02। अब हमें सबका मोड लेना है, सबकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, एरर्स हम नेगेटिव में नहीं लेते। ठीक है, इसी तरह डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5 भी आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, A माइनस A4 एंड A माइनस A5 करके। क्लियर? तो इसको भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.25 माइनस 1.21 विच गिव्स 0.04। यहाँ से आ जाएगा 1.25 माइनस 1.28 विच विल गिव 0.03। ओके, इन सब का सम करके हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार से शो कर देते हैं। यहाँ पर मीन को अपन ने ए बार से लिखा होगा। ठीक है, तो डेल्टा ए बार हो जाएगा 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 0.04 प्लस 0.03 अपॉन में अब मीन निकालना है तो 5 वैल्यूज है, 5 का डिवाइड कर दो, ये बना 0.1 अपॉन 5 विच विल 0.02, ये हो जाएगा विच विल बी 0.02। ओके, अभी तो ये आ गया मीन एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था परसेंटेज रिलेटिव एरर कितनी होगी, ये हमें बताना था, परसेंटेज रिलेटिव एरर। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा?
तो परसेंटेज रिलेटिव एरर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई 0.02 अपॉन में 1.25 इंटू 100 करना है, तो ये आपके पास में बनेगा 2 अपॉन 1.25 जो कि बनेगा 1.6% के इक्वल। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आती है 1.6%, मतलब आपका ऑप्शन होगा फोर्थ। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को इतने लंबे चौड़े तरीके से अपने को करना पड़ेगा। सबसे पहले मीन निकालना है जो कि एक्चुअल वैल्यू होगी, उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर्स चाहिए होगी, उसके बाद में आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, a screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire। एक वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए हमने स्क्रू गेज को काम में लिया है, जिससे रीडिंग्स क्या मिली है, तो मेन स्केल पर रीडिंग मिली है 0 mm की, सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 52 डिवीजन की, और ये दे रखा है कि 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन। यहाँ 1 mm तो हो जाएगा पिच और 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल के टोटल डिवीजन है। द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा इज, डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास कितनी है 0 mm। ओके, नेक्स्ट सर्कुलर स्केल पर रीडिंग कितनी दे रखी है अपने को 52 डिवीजन्स की। ठीक है, और साथ में ये बोला हुआ है कि 100 डिवीजन इक्वल टू 1 mm है, तो पिच हमारे पास है, पिच कितनी है 1 mm। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं 100, तो यहाँ से लीस्ट काउंट आ जाएगा पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, सो 1 अपॉन 100 which will be equal to 0.01 mm। okay, now we have to calculate the reading of screw gauge। so screw gauge reading is equal to main scale reading plus circular scale reading। मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो लीस्ट काउंट जो कि अपने क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि अपन ने क्वेश्चन से निकाला था 0.01 mm मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 विच विल गिव 0.52 mm। ओके, या सेंटीमीटर में 0.052 सेंटीमीटर। अब हमारे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो 0.052 अपन देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपने को, इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अगर हमारे पास फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लेते हैं, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी ये हमें पूछा गया है। तो देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2 होती है, तो आप इन ऑप्शंस में से मैच कर लो कि किसकी डायमेंशन इस वैल्यू के इक्वल आती है। तो अब थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई आपके पास चार ऑप्शन है, चारों को आपको सोल्व करना पड़े, या फिर दूसरा मेथड क्या है जो हम पहले भी कई बार यूज ले चुके हैं, हम ये ले लेते हैं कि E जो है दैट इज इक्वल टू F टू द पावर एल्फा, A टू द पावर बीटा एंड T टू द पावर गामा। यहाँ डायमेंशन रखी जाएगी एनर्जी की जो कि है m1 L2 T-2। इधर हो जाएगा F m1 L1 T-2 की पावर एल्फा, ए मतलब L1 T-2 क्योंकि ए एरिया नहीं है, एक्सेलरेशन है, इसी पावर बीटा, एंड टी हो गया टाइम, तो टाइम की पावर गामा। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं। ये बना m की पावर एल्फा, L की पावर एल्फा प्लस बीटा एंड T की पावर -2 एल्फा -2 बीटा प्लस गामा। इधर है m1 L2 T-2। क्या करना है, m को m से, l को l से और t को t से हमें कंपेयर यहाँ पर करना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। पहले m की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो एल्फा इक्वल टू सीधा सीधा 1, फिर l की पावर करते हैं तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल में 2, तो यहाँ से 1 प्लस बीटा इक्वल में 2, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1। तीसरा t की पावर -2 एल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू
माइनस का 2, ये आपको दे रखा है क्योंकि यहाँ पर ये रहा t की पावर -2, ये t की पावर रही, ठीक है। अच्छा, -2 अल्फा की जगह 1, -2 बीटा की जगह 1 प्लस गामा इक्वल में 2, तो यहाँ से ये बना -4 प्लस गामा इक्वल टू 2। ओके, सो गामा इज इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा, -2 है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में प्लस के 2। तो अल्फा आया है 1, बीटा 1 एंड गामा की वैल्यू 2, मतलब f की पावर तो हो जाएगी अल्फा मतलब 1, e इक्वल टू एफ की पावर 1, साथ में क्या था a की पावर क्या थी बीटा, बीटा मतलब 1 एंड t की पावर गामा, गामा मतलब 2, f1 a1 t2, f1 a1 t2, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सेकंड, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज, जी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर क्या होगी जब आपको जी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो जी कितना है हमारे पास, जी की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, तो जी में जो परसेंटेज एरर आएगी डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%, 4 पाई स्क्वायर का मतलब नहीं है, बना क्या डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस पावर आगे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, ये अपना आंसर आएगा। अब हमारे पास तो वैल्यू ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास वैल्यूज है, हमारे पास डेल्टा एल है, ये रहा, ये एल है, ये डेल्टा टी है और ये टी है, हमारे पास सारी वैल्यूज है। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% में हमारे पास वैल्यू बनेगी डेल्टा एल है 0.1, एल कितना है 10 इंटू में 100% में आ जाएगी वैल्यू, प्लस 2 डेल्टा टी की जगह 1, टी की जगह 100 इंटू 100%। ओके, क्या क्या कैंसिल होगा, तो बेटा 100 से 100 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, तो अपना आंसर बनेगा क्या, यहाँ बना अपने पास में 1 प्लस 2 मतलब टोटल 3%, तो जी में जो परसेंटेज एरर आएगी दैट इज 3%, 3% मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में जी के मेजरमेंट में आने वाली परसेंटेज एरर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3%। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज द प्रेशर, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होती है। तो चलिए देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो हमारे पास डायमेंशन आती है दैट इज m1 l माइनस 1 t माइनस 1, फोर्स की होती है m1 l1 t माइनस 2, मोमेंटम की m1 l1 t माइनस 1 एंड यंग मॉडुलस की m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और प्रेशर की खुद की ये भी m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अब देखिए प्रेशर और यंग मॉडुलस की जो डायमेंशन है वो मैच करती है, इसका मतलब कि यंग मॉडुलस की डायमेंशन प्रेशर के इक्वल है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड विड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। आपके पास एक रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 55.3 मीटर और उसकी विड्थ दे रखी है 25 मीटर। आपको ये पूछा है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, 55.3 इंटू करना है 25 से, आंसर अपने को मिल जाएगा 1382.5। बट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है आफ्टर राउंडिंग ऑफ द करेक्ट वैल्यू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो उनमें आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे जितने क्वेश्चन में मिनिमम दे रखे हो। क्वेश्चन में देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 2, तो इसमें भी आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास होने चाहिए। इसको ऐसे कैसे करें भाई, तो हम एक काम करते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 13.825 इंटू 10 टू द पावर 2,
ठीक है। अभी भी सर इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको और राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 14 इंटू 10⁻²। तो ये आपका सही आंसर आएगा। वैसे तो कहने के लिए कैलकुलेशन आपके पास ये आई है, लेकिन हम यहाँ पर राउंड ऑफ करके आंसर क्या लिखेंगे, 14 इंटू 10⁻²। मीन्स ये आपका राइट आंसर माना जाएगा।